हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। इसकी वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे उनसे रिलेटेड डेरिवेशन के बारे में। जो पहला डेरिवेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि इक्वल और अपोजिट चार्ज का एक पेयर होता है। हमने माना कि माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज का एक पेयर है, ठीक है। ओ डिस्टेंस से ये आपस में ओ पॉइंट से ये आपस में ए डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। इस पॉइंट ओ से एक पॉइंट पी है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसकी डिस्टेंस है आर, पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस है आर, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम लोग पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग पहले बात करते हैं कि इस माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था तो उसे इस फार्मूले से वी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 1/4πε0 चार्ज अपान डिस्टेंस होता है। तो चार्ज कितना है, माइनस क्यू, पॉइंट ए पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू अपान आर। लेकिन डिस्टेंस आर होती है उनके बीच के, तो यहाँ पे हमने देखा पॉइंट ए से लेके पॉइंट पी तक की हमें डिस्टेंस चाहिए। तो ए से लेके ओ तक कितनी है, ए, और ओ से लेके पी तक कितनी है, आर। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें कंप्लीट डिस्टेंस चाहिए तो ये कितनी हो गई, ए प्लस आर, क्योंकि ए से ओ तक ए और ओ से पी तक आर, तो ए प्लस आर हो गई डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस आर, ठीक। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। ये हमने क्या फाइंड आउट किया, वी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक। हम लोग फाइंड आउट करते हैं वी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू। तो इसको हम लोग V1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है तो Q हो जाएगा। डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, B से लेके P तक, ठीक है। अगर इस टोटल R डिस्टेंस में हम इतनी A डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमें B से P तक की डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि आ जाएगी कितनी, R माइनस A। तो हम लोग डिस्टेंस को लिख सकते हैं R माइनस A। ये हो गया पॉइंट पी पर अलग अलग ए से लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और बी से लगने वाला। अब बात करते हैं टोटल वी की। तो वी हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक। हम लोग फार्मूले से रख देते हैं 1/4πε0 माइनस क्यू अपान ए प्लस आर प्लस 1/4πε0 क्यू अपान आर माइनस ए, ठीक। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमको 1/4πε0 और Q क्या है, कॉमन क्वांटिटी है। तो इस कॉमन को हम लोग इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो हमें मिल जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, ठीक। अब अगर इसको हम लोग फाइनलाइज करके लिखते हैं तो आ जाएगा -1/r प्लस ए, ठीक, प्लस 1/r माइनस ए। 1/4πε0 Q R माइनस ए, माइनस का हो जाएगा प्लस R प्लस ए अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह हो गया, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसको ब्रैकेट ऑन करेंगे हम लोग, जब इसका हम लोग ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस आर प्लस ए प्लस आर प्लस ए। इस आर से ये आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। मिल जाएगा 1/4πε0 क्यू, और ये हो गया ए और ए मिला के 2a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था P, वो हमेशा क्या होता था,
उसकी डिफिनीसन थी कि चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का क्या करते थे, मल्टीप्लाई। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी, ए और मिला के कितनी हो जाएगी, 2a, और चार्ज इनके मिला के हो जाएगी, चार्ज और डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा P r² माइनस a²। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उनके जो बीच के चार्ज रहते हैं, ठीक है, जो चार्ज रहते हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है बहुत कम, और ये पॉइंट P उस डिस्टेंस की अपेक्षा बहुत दूर होता है। मतलब इस a डिस्टेंस 2a डिस्टेंस की अपेक्षा ये जो पॉइंट, ये जो r डिस्टेंस है ये क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। लोग ये लिख सकते हैं कि r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a। ऐसा करने पर क्या होगा कि a को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो a इज v इक्वल्स टू 1/4πε0 p अपान r²। ये हमें मिल गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पॉइंट P पर, किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। हम लोग एक साथ में डेरिवेशन और करते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि पहला डेरिवेशन हम लोगों ने किया था कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉइंट की वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। हम लोग देखते हैं कि कई सारे चार्ज रखे हुए हैं, उनकी वजह से किसी एक पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसको देखने के लिए क्या होगा कि हम लोग नंबर ऑफ चार्ज लेंगे, ठीक है। आपको कभी कभी दे दिया जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि कई सारे चार्ज रखे हैं, उनकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो उसको देखने के लिए हम लोग ऐसे देखते हैं कि कई सारे चार्ज रखे हुए हैं कई सारे पॉइंट पर। हमने ये माना कि ये पॉइंट 1 पर Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, और हमने माना Qn, मतलब नंबर ऑफ चार्ज रखे हुए हैं। इन सारे चार्जेज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। हमने ये माना कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, r1, यहाँ से हो गई डिस्टेंस r2, 3 से हो गई r3, 4 से हो गई r4, और इस n की वजह से हो गई rn, ठीक। हम लोग बात करते हैं कि पॉइंट 1, इनको मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3, 4 n पॉइंट, ठीक। तो पॉइंट 1 की वजह से पॉइंट P पर, मतलब Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R1। V2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिलेगा, 1/4πε0। ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसी में हम लोग यहाँ की क्वांटिटी की वजह से रिप्लेस करते जा रहे हैं, ठीक है। V3 पर चार्ज Q3 है तो हो जाएगा 1/4πε0 Q3 अपान R3। इस तरीके से हम लोग 4 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग n को फाइंड आउट करते हैं तो हो जाएगा V/1/4πε0 Qn अपान Rn, ठीक है। ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्योंकि कई सारे चार्ज रखे हुए हैं तो हम लोगों ने ये लिख सकते हैं कि अगर हमें कंप्लीट चार्ज चाहिए पॉइंट P पर, सारे चार्ज की वजह से कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सारी पोटेंशियल को हम लोग जोड़ देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस जितने भी और हैं सारे जोड़ते हुए n तक जोड़ देंगे, ठीक। इन सारी क्वांटिटी में हमें एक चीज़ कॉमन दिखी, 1/4πε0, सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कॉमन, इसको हम लोग कॉमन लिख सकते हैं 1/4πε0। अंदर क्या बचेगा, Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3 प्लस Q4 अपान R4 प्लस Qn अपान Rn, ठीक है। कई सारी क्वांटिटी, कई सारी डिफरेंट क्वांटिटी का जब हम लोग समेसन करते हैं तो उसको हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा Q अपान R। ये जो सिग्मा होगा ये I इज इक्वल टू 1 to कहाँ तक वेरी करेगा, n तक। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको n की वैल्यू 3, मतलब 3 चार्ज रखे हैं, n की वैल्यू 5, इसका मतलब क्या हुआ 5 चार्ज रखे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे कि 1 to 5, एक बार 1 रखेंगे तो Q1 अपान R1, 2 रखेंगे Q2 अपान R2। इस तरीके से इस फार्मूले में हम बार बार वैल्यू रख के फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डेरिवेशन थे। अगर हम लोग ये देखें कि हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन पढ़े थे कुछ इसी प्रकार थे, उन्हीं को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं।
यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्शन नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्शन नहीं लिया, क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक वोल्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने डायरेक्शन नहीं लिया। लेकिन अगर तरीका देखें तो सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन की तरह था। तो आप हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी वीडियोज़ को हमारे चैनल में देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस जो हमने लास्ट वीडियो में आपको टॉपिक पढ़ाया था, वो क्वेश्चन ये था कि अगर इन्फिनिटी से कोई चार्ज किसी पॉइंट तक लाया जाता है तो उसे हम लोग उस जो वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।